सदर ममलिकत ने पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर ममलिकत को खत इरसाल किया गया था। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मरासला। गवर्नर KP को लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में उनके जवाब का इंतजार है। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम का रमज़ान और ईद उल फितर के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कदम उठाया। ये मुल्क, आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है। वजीर खजाना इसहाक डार क्या इस्तीफा दे रहे हैं? सहाफियों के सवाल पर वजीर खजाना ने 4:10 तक इंतजार करने का कह दिया। सहाफी ने इसहाक डार से बार बार पूछा कि उनके आज मुस्ताफी होने की खबरें हैं। शब्बर जैदी ने भी कहा कि इसहाक डार आज इस्तीफा दे रहे हैं, जिस पर वजीर खजाना ने कहा कि सहाफियों को उनके काम से क्या तकलीफ है। शब्बर जैदी ने जो मुल्क के साथ किया है उसे तो जेल में होना चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में फवाद चौधरी अपने भाई से 2 जजेस में राबता कराने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको ज़रा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करना है। फवाद चौधरी ने अपने भाई से कहा कि उनकी ज़ाती तजवीज़ ये है कि तारड़ पर 3-4 जगह इस्तग़ासा कराएं और उस पर 228 लगवाएं ताकि इन पर प्रेशर तो आए। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जस्टिस मज़ाहिर की मदद का कभी नहीं कहा। फैसल चौधरी एडवोकेट ने भी इल्ज़ाम हंसी में उड़ा दिया। अता तारड़ का फवाद चौधरी की ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा। सवाल उठाया कि फवाद चौधरी की ऑडियो लीक में किस ट्रक की बात हो रही है। फवाद चौधरी अदालतों में पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं। नज़र आ रहा है कि कुछ मुअज़्ज़िज़ जजेस का झुकाव इमरान खान की तरफ है। हमें सज़ा दिलवाने की बात की जा रही है। क्या इंसाफ सिर्फ सियासतदानों के साथ होगा? एक मुअज़्ज़िज़ जज तहकीकात का सामना नहीं करेंगे? मुल्क में दोहरा निज़ाम अदल रहा तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। जज से मुतल्लिक इल्ज़ामात पर जुडिशल काउंसिल में समाअत होनी चाहिए। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का आज भी वर्चुअल सेशन होगा। ज़राए का कहना है कि आज के मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले हतमी साबित हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक हुकाम ने IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात किए थे, जिनमें नई मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट और अप्रैल में पॉलिसी रेट पर मज़ीद गौर पर भी गुफ्तगू की गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया की कीमतों में इजाफा। 1 लीटर दूध 30 रुपए तक महंगा। 1 लीटर दूध का पैकेट 217 से बढ़कर 247 रुपए तक हो गया। 900 ग्राम चाय की पत्ती 250 रुपए तक महंगी। कीमत 1490 रुपए से बढ़कर 1740 रुपए हो गई। जूस की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने फरज शहजादी और फरागोगी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है। नैब ज़राए का कहना है कि वारंट फरज शहजादी के शामिल तफ्तीश न होने पर जारी किए गए। FIA ने फरज शहजादी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिल तरदीद सबूत हासिल कर लिए हैं। फरज शहजादी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया है। गुजरावाला में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां। पार्टी की सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मरियम नवाज लाहौर से गुजरावाला के लिए रवाना। हरनाई के इलाके में कोयले की कार में फंसे 4 कानकरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज़ 3 कानकरों को रेस्क्यू कर लिया गया था। कान में गैस भर जाने की वजह से 7 कानकर फंस गए थे। बैंकॉक में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तानी वुमेन बॉक्सर रोमा यूसुफ कामयाब। रोमा यूसुफ ने मेजबान थाईलैंड की बॉक्सर को शिकस्त दी।
और HBL PSL में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है। कराची किंग्स के 7 मैचेस खेलकर 4 पॉइंट्स हैं।